उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामायण विश्व महाकोश कर्टेन रेजर पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं। इसके साथ एक कार्यशाला का भी उद्घाटन किया जा रहा है। सीधे रुक करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। हमारा प्रयास होना चाहिए कि इन पांडुलिपियों को संरक्षित करने के साथ साथ इसको डिजिटल फॉर्म में लेके आ जाएं, जिससे आने वाली पीढ़ी के लिए, क्योंकि हर एक भौतिक वस्तु की अपनी एक सीमा होती है, अपनी एक आयु होती है। उसमें जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होगा तो उसको नष्ट होना है। हम उसको बहुत लंबे कालखंड तक संरक्षित नहीं रख सकते। उसके लिए उस प्रकार के हमें तरीके अपनाने पड़ेंगे। उसको डिजिटल फॉर्म में लाने का हमें प्रयास करना चाहिए। हर एक स्तर पर ऐसा प्रयास होना चाहिए और ये संग्रहित करने पड़ेंगे हर एक स्तर पर, राज्यों के स्तर पर, स्थानीय स्तर पर और विश्वव्यापी स्तर पर, वैश्विक मंच पर भी हमें इस बात को देखना होगा। अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों पर यह मान्यता है। भारत के अंदर भी सबसे ज्यादा नाम आपको राम या तो आगे या पीछे या मध्य में जरूर होगा। हर व्यक्ति के किसी न किसी रूप में राम के साथ तो उसका जो संबंध है। और दुनिया के अंदर भी अगर शहरों के नाम आप देखेंगे, किसी प्लेस का नाम आप देखेंगे तो वह राम के साथ ज्यादा जुड़ते हैं। समय, हमने उसको समय के अनुरूप आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। हम यहां जैसे आज भी है वही मानसिकता, छोटे छोटे मुद्दों को लेकर जातीय स्वरूप के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं, उसको स्थानीय स्तर पर फिर अपने तरीके से उसको राजनीतिक हवा देते हैं। यह आज की समस्या नहीं है। पिछले 2-2.5 हजार वर्षों से इसी पचड़े में पड़ करके देश गुलाम हो गया था। हमने अपनी सभ्यता और संस्कृति को खो दिया, अपना वैभव नष्ट कर दिया। विदेशी ताकतें आकर के हमें गुलाम बना गई, लेकिन हमारे जातीय झगड़े आज तक समाप्त नहीं हो पाए। आज भी हम उससे उभर नहीं पाए और छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के हम उसको इश्यू बनाते हैं। हम लोग आज अवसर है हमारे पास कि उन छोटे छोटे मुद्दों को अवसर बनाने की बजाय हम उस विराटता में अपने आप को शामिल करें जो हमें एक नई पहचान दे सकें। वैश्विक मंच पर भारत के लिए सबसे अनुकूल अवसर वर्तमान में है। प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण और वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। हजारों वर्षों से कुंभ के आयोजन हो रहे हैं। कुंभ के आयोजन को कैसे प्रस्तुत किया गया था? कुंभ का मतलब यह माना गया जहां गंदगी होगी, भगदड़ होगी, साधु संत आपस में लड़ेंगे, भिड़ेंगे। भगदड़, गंदगी, अव्यवस्था, अराजकता और फिर भारत की पूज्य संतों की परंपरा को एक विकृत रूप में प्रस्तुत करने का एक माध्यम कुंभ बन गया था। कुंभ 2019 में भी उत्तर प्रदेश में हुआ था और प्रधानमंत्री जी ने मुझे एक ही बात कहा। उन्होंने कहा, योगी जी जैसे भी हो, भारत के संतों की परंपरा भारत की संस्कृति का प्रतीक है, उसका प्रतिनिधित्व करती है। अगर उनका कोई गलत चित्रण होता है, गलत तरीके से उसे प्रस्तुत किया जाता है, तो ये भारत के बारे में दुनिया की धारणा को नकारात्मकता की ओर ले जाती है। हमारे किसी आयोजन को गंदगी के रूप में, अव्यवस्था के रूप में, अराजकता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो ये भारत की छवि को वैश्विक मंच पर खराब करने की एक साजिश होती है। क्या हम कोई ऐसा प्रयास कर सकते हैं कि कुंभ को दुनिया की एक ऐसी यूनिक इवेंट के रूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं? इसके लिए आप बैठिए और आप आश्चर्य करेंगे, मैं सबके साथ बैठा था। प्रदेश में भी अलग अलग संगठनों के साथ भी, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ भी, भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों के साथ भी मैंने बैठक की थी। और फिर प्रचार के लिए हम लोगों ने होर्डिंग, पोस्टर, बैनर की बजाय वैचारिक कुंभ के आयोजन किए थे। वैचारिक कुंभ सात्विक भाव से, जहां पर एकजुट होकर के हम मंथन कर रहे हैं, वही अपने आप में कुंभ हो गया। और इस प्रकार के हमने 6 वैचारिक कुंभ किए थे प्रदेश और देश के अंदर।
और उसके बाद कुंभ, प्रयागराज कुंभ के बारे में, 2019 के प्रयागराज कुंभ के बारे में हमारा विरोधी भी नकारात्मक स्वर से नहीं बोल सकता, क्योंकि कुंभ पूज्य संतों के बारे में भी एक सकारात्मक संदेश लेकर के गया और बाकी व्यवस्था के बारे में, स्वच्छता का, सुरक्षा का, सुव्यवस्था का एक नया मानक प्रस्तुत किया और उसने दुनिया के सामने कहा कि हम एक साथ इतने बड़े श्रद्धालुओं के समूह को कैसे सम्मान दे सकते हैं, कैसे सुरक्षित रूप में आगे माहौल दे सकते हैं। वह एक उदाहरण प्रस्तुत हुआ और यूनेस्को को भी कहना पड़ा कि ये दुनिया की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है कुंभ, ये भारत की एक पहचान बनी। योग की परंपरा, ये भारत का विश्व को देन है, ये भारत के आध्यात्मिक उन्नयन का आधारशिला है। योग हम करते थे, योग की परंपरा यहां पे रसी बसी थी। हमारे यहां कोई सामान्य पूजा भी होती है तो संकल्प के साथ प्राणायाम भी जोड़ा जाता है। ये तो योग का तो पार्ट है, उसी का तो एक हिस्सा है, उसी का तो एक अंग है। लेकिन हमने उसको धीरे धीरे करके विस्मृत करना शुरू किया और उसके नाम पर पेटेंट बाहर के लोग करने लग गए। प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण वैश्विक मंच पर योग 21 जून की तिथि ही विश्व योग दिवस के रूप में बनी और भारत के साथ जुड़ गई। आज दुनिया भारत के साथ, योग के साथ जब जुड़ता है, वैश्विक मंच पर भारत की इस पहचान को आगे बढ़ाता है। अपनी बातों को किस मजबूती के साथ और किस रूप में हम प्रस्तुत कर रहे हैं, यह निर्भर होना चाहिए हम सब पर। अगर हमें अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति पर गौरव की अनुभूति होती है और हम उसका प्रस्तुतिकरण उसी रूप में करते हैं